गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए ज्ञान गंगा इंटर स्कूल दाऊद नगर का जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वह 2024 का हुआ है, क्लास 8 का। ठीक है, यह फुल मार्क्स 50 नंबर का होता है जो आपको 2 घंटे के लिए समय दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन है कुछ। पहला बोलता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 21 है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 21 है। दूसरा है फर्स्ट 10 मिनट्स आर अलॉटेड टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी आपको 10 मिनट्स आपको पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट होगा। तीसरा नंबर कहता है डोंट टिक राइट एंड फिल अप ऑन द क्वेश्चन पेपर, यानी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर पर टिक यानी टिक नहीं लगाना है, कोई वर्ड नहीं लिखना है या कुछ ऑप्शन में फिलअप नहीं करना है, यानी सिंपल सिर्फ आप क्वेश्चन दे के अपने कॉपी पे आंसर देना है। ठीक है, ताकि चोरी ना हो पाए। ठीक है, अगला कहता है चौथा नंबर पे डोंट एक्सचेंज योर क्वेश्चन पेपर टू द अदर्स, यानी अपना क्वेश्चन पेपर अगले बगल बगल वाला जो स्टूडेंट होगा उसके पास चेंज नहीं करना है, यानी आपका क्वेश्चन आप ही के पास रहना चाहिए। पांचवा नंबर कहता है इफ़ देयर इज एनी मिस्टेक और मिसप्रिंट इन क्वेश्चन पेपर कॉन्टेक्ट द इन्विजिलेटर, यानी कहता है किसी प्रकार का आपको त्रुटि लगता है, क्वेश्चन में गलत लगता है या कोई भी प्रकार का समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने कक्षा में यानी अपने क्लास में उपस्थित इन्विजिलेटर मतलब होता है टीचर्स, जो वहाँ पे टीचिंग कर रहे होंगे, गाइडिंग कर रहे होंगे, उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए मैथ्स जो है आपका 10 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद आपका मैथ्स के बाद आपका इंग्लिश आता है। ठीक है, इंग्लिश के बाद आपका हिंदी भी दिया गया है। ठीक है, हिंदी भी। तो चलिए हम बारी बारी से जल्दी जल्दी कुछ आपको आइडिया बताते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यह क्वेश्चन पहला नंबर है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइडेड, ये नंबर दिया गया है 2। ठीक है, लिविंग द रिमाइंडर 2 और 3 रिस्पेक्टिवली, यानी ऐसा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इतना को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से हम 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, इतना आएगा। इसमें हम 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। और आप यह दोनों का एचसीएफ निकालिएगा, जब एचसीएफ निकालिएगा तो आपका 25 लगभग आएगा, यानी यही आपका आंसर होगा। इसी से आप डिवाइड कीजिएगा दोनों नंबर पे, तो आपका रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर 3 बचेगा, यह आप जानते होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट 0.4, ऊपर एक लाइन दिया गया है, इनटू फ्रैक्शन, जिसको बार बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है, यानी भिन्न में। तो कितना है, x बराबर कितना है, 0.4। ठीक है, ये जो बार दिया गया है इसका मतलब होता है कि यह रिपीट हो रहा है, यानी यह बढ़ते रह रहा है, ऐसे ऐसे करते तो बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो 10x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि हमको भिन्न मिलाने के लिए ऐसा प्रोसेस किया जाता है। तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी गुना कीजिएगा, तो यह 4 आगे आएगा और यह 4 4 4 ऐसे करके बढ़ते रहेगा। तो देखिए अगर इसमें से हम इक्वेशन सेकंड को मान लीजिए, इसको हम इक्वेशन सेकंड माने हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट माने हैं। ठीक है, तो सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9x। ठीक है, यहाँ घट के आ जाएगा 4, यानी x बराबर आपका 4/9 जो है यही भिन्न होगा, यही आंसर होगा। इसी तरीके से सारा बनता है। ठीक है, तो आपको अगर चेंज करके अगले 2025 में दिया जाएगा क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है 2 नंबर आर इन द रेशियो 11:7 एंड देयर सम इज 108, फाइंड द नंबर्स, यानी दो संख्याओं का अनुपात 11:7 है और दोनों का योगफल 108 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए 11 x हो जाएगा। ठीक है, योग कहा है ना, दोनों संख्याओं का योग कर देते हैं, तो यहाँ पे 7x हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, 108 बोला है, 108 हो रहा है, कितना हो जाएगा, 18x, कितना हो जाएगा, 108, x बराबर 6 आ रहा है। ठीक है, कितना आया, 6, काटिएगा तो,
लेकिन बोला है कि तो संख्याएं ज्ञात करें, यानी संख्या कितना था 11x था, एक कितना था 7x। तो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एक आ जाएगा 66, एक हो जाएगा 48, 42 हो जाएगा, ठीक है 42। यही आपका दोनों पहला नंबर हो गया, यह आपका दूसरा नंबर हो गया। तो चलिए हम आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल इज 8√2 सेंटीमीटर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। वर्ग बोला है तो देखिए वर्ग, मान लीजिए यह वर्ग है, सारा साइड इक्वल है, ठीक है, ठीक है, सारा साइड इक्वल है। इसका कह रहा है कि डायगोनल दिया गया है, यानी विकर्ण, यानी ये जो है दिया गया है, कितना दिया गया है 8√2, ठीक है। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड इजकल टू हो जाएगा, कितना दिया गया है 8√2, यही दिया गया है। तो √2 से √2 कट जाएगा, यानी साइड बराबर हो जाएगा 8। तो बोला है क्षेत्रफल यानी स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो एरिया होता है साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो 64, यानी आपको 64 आंसर हो जाएगा। देखिए यह तो मैं आसानी से बना दे रहा हूँ, आपको कॉपी मिलेगा, कॉपी में आपको लैंग्वेज में लिख के बनाना है, यानी गिवन दिया जाएगा आपको डायगोनल ऑफ स्क्वायर इजकल टू 8√2 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद आप साइड निकालिएगा, ए का मान 8, फिर लिखिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इजकल टू साइड का होल स्क्वायर, तो ए का मान वहाँ पुट कीजिएगा, ऐसे करके आपको बताना है। फिर लिखिएगा हिंस द एरिया ऑफ स्क्वायर इजकल टू 64, ऐसे करके आपको लिखना है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपको नंबर मिलेंगे लेकिन वहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको कॉपी मिलता है, ठीक है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से, यह सिंप्लीफाई करना है, या पहले के जैसे 6 का 7 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका नंबरिंग दिया गया था, जैसे ए की जगह पे 4 रहेगा, बी, ऐसे सिंप्लीफिकेशन, यानी अलजेब्रा में नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आपको 8 क्लास में आपको अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन करने को दिया गया है, तो मैं इसका बना दिया हूँ, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 15 कॉपीज ऑफ ए बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 कॉपीज ऑफ द बुक, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं, 15 प्रति किताबों का क्रय मूल्य 10 प्रति किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए बोला है कि 15 कॉपी यह कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और बेचा है कितना 10 कॉपी, ठीक है। तो 15 कॉस्ट प्राइस यानी जो क्रैमुल है, क्रैमुल को हम सीपी मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इक्वल बोला है, ठीक है, यानी बराबर है, कितना बराबर है 10 का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का, ठीक है। तो यहाँ से सीपी बटा एसपी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10/15, यानी वह ख़रीदा था 10 रुपये में, ठीक है, बेचा है कितना में 15 रुपये में, यह हमको रेशियो मिल गया, यानी सीपी एसपी का 10:15 मिला, ठीक है। यानी 10 रुपये में ख़रीदा हुआ और बेचा कितना में है 15 रुपये में, यानी कितना का फ़ायदा हुआ है तो 5 रुपये का फ़ायदा हो गया। किस पे फ़ायदा हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस रहेगा नीचे में तो 10 रखेंगे, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने के लिए पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट गया, यानी 50% आपका आंसर होगा, ठीक है, 50% प्रॉफिट हो गया। यहाँ से ही दिख रहा था कि 5 रुपये ज़्यादा फायदा हो रहा है, यानी 10 का 5 50% होगा, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले इसको समझाते हैं। देखिए यह इसका जो है आपको वैल्यू निकालना है, यानी फाइंड करना है। आपको पहला क्वेश्चन में m+1/m इक्वल टू 7 दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन में m- दिया गया है 1/m इक्वल टू 2 दिया गया है। देखिए यहाँ पे मान दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको पहले क्या करेंगे, हम दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, वहाँ से निकल जाएगा। तो हमने बनाया है, आपको आसानी होगा, जल्दी से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ फिगर लगा देते हैं आपको, तो यहाँ से देखकर आप दोनों बनाया गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों का आंसर अलग अलग आएगा क्योंकि यहाँ पे 7 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है। अगर 3 रहता तो बात बनती, क्योंकि 5 यहाँ पे लेते फिर गड़बड़ ही होता, ठीक है। यानी दोनों का मान अलग अलग दिया गया है, इसलिए दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। इसका मान हमको निकालना था,
बनाया गया है, आप देख लीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यह अच्छा क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 720 डिग्री, फाइंड द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। यानी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 720 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाएं ज्ञात करें, यानी साइड ज्ञात करें। तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसको देखिए, एक फार्मूला होता है जो साइड निकालने का होता है, याद रखिएगा। आपको हो जाएगा आपको n-2 इंटू, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है, यह फार्मूला है। ठीक है, इतना इक्वल टू क्या दिया गया है? 720 बोला है। ठीक है, यानी टोटल अंदर के जितने कोण होंगे बनेंगे, जितने भुजाओं के वह बहुभुज होगा, तो उसके अंदर के कोणों का जो योग होता है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और उसका फार्मूला होता है ये फार्मूला आप याद रखिएगा। तो इसको निकालिए, 180 जाएगा उस तरफ तो कटेगा, तो n-2, n जो है भुजाओं की संख्या बताएगा। ठीक है, तो n-2 ये बराबर करते हैं, यहाँ पे बराबर तो होगा नहीं, ठीक है, और होगा, तो n-2 इजकल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी n इजकल टू कितना होगा? आपको यहाँ माइनस में है तो हो जाएगा उधर प्लस में, यानी 6, यानी n बराबर 6, यानी 6 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 6 भुजाएं होंगी। ठीक है, इस तरह से आगे बनाइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यह एक एक्सपोनेंट्स चैप्टर पढ़े होंगे आप 7 क्लास में। ठीक है, यानी पावर जुड़ता है घटता है, x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इस तरह के आप पढ़े होंगे। उसी तरीके से इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यानी छोटा कर लीजिएगा। उसके बाद आप x का मान जितना आएगा वहाँ पर रखिएगा, पुट कीजिएगा, y का मान पुट कीजिएगा, आप आंसर ले लीजिएगा। तो देखिए मैंने इसको बनाया है आसान है इसे, तो इसको देखिएगा 1/4 इसका आंसर आया है। देखिए क्यू यहाँ पे किया गया है तो उसको गुना कर देंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी गुना होगा तो y के पावर 8 हो जाएगा, नीचे का जो करते हैं छोड़ दिए हैं। अगला में देखिए घटेगा, ठीक है, बटा में रहता है तो घटता है, तो घटेगा तो -4 जो है यह +4 हो जाएगा, घट के हो जाएगा -2। और यहाँ पे घटाइएगा तो y का पावर 8 है, -5 हो जाएगा तो हो जाएगा 3। यहाँ पे मान हमने पुट कर दिया है, माइनस में है इसलिए रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है, 2 का पावर -2 है इसलिए उल्टा कर देंगे, स्क्वायर था तो 4 हो जाएगा। तो आप समझ ही रहे होंगे, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। अगर किसी प्रकार से दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं हल करूँगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है फैक्टराइज कीजिए, यानी गुणनखंड करें, यानी गुना के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखिए सब अलजेब्रिक रूप में लिखा है, यानी प्लस वाला है। ठीक है, कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पे देखिए है ना, प्लस की तौर पे लिखा गया है। ठीक है, प्लस माइनस के तौर पे, लेकिन आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन के रूप में आपको लिखना है, इसी को बोलते हैं गुणनखंड। तो मैंने भी इसको बनाया है, तो यहाँ पे बनाया गया है, देख लीजिएगा। कुछ नहीं, a² माइनस b² का फॉर्मूला पर दोनों है, a + b इंटू a - b होता है ना, उसी पे बैठा दिया गया है। आप समझ रहे होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए इंग्लिश है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, पैसेज दिया गया है तो पैसेज को पढ़ देते हैं आपको। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। कहते हैं कि मतलब कोई ऐसा बहुत कुछ ऐसा एनिमल्स है जो प्लांट्स पर निर्भर करते हैं, एंड अदर एनिमल्स ऐसे भी हैं जो फूड हैबिट्स, उनका अलग अलग हैबिट्स होता है। जैसे एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। एनिमल जो है, जानवर जो हैं, 4 कैटेगरी में, जानवर में हम लोग भी आते हैं। ठीक है, तो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। कैसे कैसे? प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस, यानी जो प्लांट खाता है, यानी पौधा जो खाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जैसे ग्रास जो खाता है, जैसे गाय हो गया तो हार्बीवोरस हो गया। जैसे एग्जांपल में देखिए, काउज है, सीप है, एंड जो भी है जिराफ वगैरह, आर सम हार्बीवोरस एनिमल्स, यानी हार्बीवोरस के बारे में आपने पढ़ लिया। अब आता है कार्निवोरस, आर दोज एनिमल्स डेट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, एनिमल्स लाइक लायंस, यानी अदर एनिमल्स का वह मांस खाते हैं। ठीक है, जैसे में एनिमल्स लायन हो गया, टाइगर हो गया, ETC आर कार्निवोरस एनिमल्स, यानी यह दूसरे मांसों पर निर्भर करते हैं, या घास वगैरह यानी प्लांट्स वगैरह नहीं खाते, उसको क्या बोलेंगे? कार्निवोरस बोलेंगे। सम बर्ड्स ईट्स फ्लिश, कुछ ऐसे मतलब पक्षी हैं जो मांस खाते हैं, विच आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। देखिए इसका मतलब होता है सड़े गले जो मांस होता है ना, है वो जो खाता है उसको बोलते हैं स्कैवेंजर्स। ठीक है, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है स्कैवेंजर्स,
यानी वैसा कौन सा होगा, तो ईगल्स हो गया, यानी चील गीध आप देखे होंगे ना, वह ये सब काम करते हैं। एनिमल्स डेट ईट प्लांट्स एंड फ्लेश, ऐसा भी एनिमल्स है, जानवर हैं जो पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस, उसको बोलेंगे ओमनीवोरस यानी सर्वहारी। जैसे बियर्स हो गया भालू, काउज हो गया, कॉकरोच हो गया, आर ओमनीवोरस। अगला है, आगे है, पैरासिट्स आर स्मॉल इंसेक्ट्स और एनिमल्स। एक पैरासिट्स होता है जो स्मॉल यानी छोटा इंसेक्ट और एनिमल्स, इसमें फ्लेश, लीच एंड इंसेक्ट्स आर सम ऑफ द पैरासिटिक, यानी जो भी फ्लेश, लीच, जो केचुआ देखे होंगे आप, इंसेक्ट, वह सब पैरासिट्स में आते हैं। तो यह आप पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, हमने पढ़ भी दिया है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पैसेज में जैसे लिखा गया है, वाट आर द हार्बीवोरस एनिमल्स, तो आपको पता है हार्बीवोरस कौन कौन सा एनिमल्स है, जैसे काव हो गया। नेम ऑफ सम कार्निवोरस एनिमल्स, व्हाट आर पैरासिट्स, नेम सेम ओमनीवोरस एनिमल्स, सम यहाँ पे सम हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आर कार्निवोरस एनिमल्स, इस कार्निवोरस एनिमल्स इस किसे कहेंगे, तो सारा आपको इसी में डिटेल से दिया गया है, उसी को आपको छाप देना है, ठीक है, सेंटेंस बनाकर। 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। देखिए एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, इसको अच्छे से रीअरेंज करना है आपको। तो इसको कैसे कीजिएगा, आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, द कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन माई नाइबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माई नाइबर, यानी पहला स्थान पे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा स्थान पे इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा आपको हम समझा दिए हैं। बी क्वेश्चन कहता है, आइसक्रीम आई लव ईटिंग, तो कैसे कैसे होगा, तो इसको हो जाएगा, आई लव ईटिंग आइसक्रीम, ठीक है, आई लव ईटिंग आइसक्रीम, यानी यहाँ से पूरा हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में आइसक्रीम आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है ट्रांसलेशन। कहता है, मेरे पास थोड़ा दूध है, तो आई हैव सम मिल्क। मोहन अधिक खाता है, मोहन इट्स मोर। अगला है आर्टिकल, लैंग्वेज इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, वो भगवान द्वारा गिफ्ट है, यानी पुरस्कार के तौर पे हम लोग को मिला है। ही इज एन, ठीक है, क्या भराएगा, एन। एक्सट्रीमली बोला है, तो ई से स्टार्ट हो रहा है ना, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, तो ई हो गया, तो इसलिए एन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे पिक आउट द केस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी केस पकड़ना है आपको। कम हियर मुकेश, दिनकर रोट यानी पोएम्स इन हिंदी, तो यहाँ पे आपको केस पकड़ना है, आप पकड़िएगा, नहीं बनेगा आप कमेंट कीजिएगा। हिंदी भी आपको उसी प्रकार है, संधि किससे कहते हैं, उसके प्रमुख भेदों का नामांकन करें, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवित्री जो भी है। गीता गणेश से गणित पढ़ती है। इस वाक्य में प्रयुक्त से जो है, से विभक्त किस कारक के है, कारक आपको पता है, उसके बारे में बताना है आपको। प्रविशेषण की परिभाषा 100 उदाहरण लिखे, यानी आप एक आइडिया ले लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन सामने है, आप इसको इसी चैप्टर को, मतलब जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार है, राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में प्रयुक्त किया किसके अनुसार है। यहाँ पे जैसे हिंदी में, इंग्लिश में था पैसेज, आपको उसी प्रकार से आपको हिंदी में भी पैसेज मिलेगा, इसको बोलते हैं गंधांश। तो आपको इसको पूरा पढ़ करके उसी प्रकार से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी में से सारा क्वेश्चन होगा, आप बारी बारी से पढ़ करके आंसर कीजिएगा। यह हिंदी में है, वह आपका इंग्लिश में था। मैथ्स तो आपको हो ही गए हैं सारा, मैंने हल कर दिया है। फिर भी और किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, आपको कमेंट में उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।